नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कला एक बार फिर से खुलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत से जुड़े पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज जम्मू पहुंचे और यहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल आज जो कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, दरअसल ये G23 वाले नेता थे। आपको बता दें कि G23 ये वो कांग्रेस के नेताओं का समूह है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस हाईकमान को एक खत लिखा था और इस खत में उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। और आज यही नेता जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और यहां पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम में उन्होंने नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल उठाए। इस बैठक में जो बयान आज इन नेताओं की तरफ से दिए गए हैं, ये आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बैठक में कौन से बड़े बड़े नेता शामिल हुए। जम्मू पहुंचने वाले नेताओं की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा और राज बब्बर शामिल थे। आपको बता दें कि ये वो नेता हैं जो पिछले कुछ वक्त से पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं और लगातार पार्टी के अंदर बड़े बदलाव करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पर सबसे ज्यादा तीखा हमला किया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने आज जब इस मौके पर स्पीच दी तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी कमजोर हो रही है और हमें इस बारे में ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुलाम नबी आजाद को रिटायर नहीं होना चाहिए था। क्या कहा कपिल सिब्बल ने, आप खुद ही सुनिए। क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। ये क्यों, आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वो मिनिस्टर नहीं थे। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं रही जिसमें वो मिनिस्टर नहीं रहे। कोई ऐसा नेता नहीं जिनको व्यक्तिगत रूप से वो जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। ये तो बात हुई कपिल सिब्बल की। इसके अलावा आनंद शर्मा ने भी नेतृत्व पर सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने बिना नाम लिए नेतृत्व पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि कांग्रेस ओहदा दे सकती है, पर नेता वही बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट पर उन्होंने कहा कि किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये रिटायरमेंट है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। आजाद भारत में लेह और लद्दाख का विलय हुआ और ये मैं आज भी नहीं मानता कि ये स्टेट नहीं यूटी है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत एक नाम है, एक विचारधारा पर नहीं चल सकता। इस कार्यक्रम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इस सम्मेलन में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। उन्होंने कहा कि मैं संसद से पहली बार रिटायर्ड नहीं हुआ हूं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का स्पेशल दर्जा खत्म होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आज कई वर्षों बाद हम राज्य का हिस्सा नहीं हैं, हमारी पहचान खत्म हो गई है। राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए हमारी संसद के अंदर और बाहर लड़ाई जारी रहेगी। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे, मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बेरोजगारी, सड़क और स्कूल की ये हालत जारी रहेगी। अब मैं आपको ताजा कारण बताता हूं इन नेताओं के नाराजगी की। आपको बता दें कि ये नेता पहले से ही पार्टी के आला कमान से नाराज थे, लेकिन हाल ही में एक बार फिर से इनकी नाराजगी बढ़ चुकी है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद रिटायर हुए तो उस वक्त पार्टी ने उस तरह से उन्हें सम्मान नहीं दिया जिस तरह से उन्हें सम्मान देना चाहिए था। आपको बता दें कि इन नेताओं को लगता है कि जो आला कमान है, जो हाई कमान है, उसने गुलाम नबी आजाद के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जब दूसरी पार्टियां आजाद को सीट देने की पेशकश कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। जबकि रॉबर्ट वाड्रा के लिए केस लड़ने वाले एक वकील को राज्यसभा पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी के जो नाराज नेता हैं उनकी बैठक हुई और इस बैठक में उन्होंने एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व पर और पार्टी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इन नेताओं की नाराजगी और इन नेताओं की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।